हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम। चलिए आज हम क्लास 9 का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर द पॉट मेकर इसको समझेंगे। देखो, कहानी तो सिंपल सी है, लेकिन इसमें जो मैसेज है ना, पैशन, फैमिली और अपने ड्रीम्स को फॉलो करने का, वो बहुत डीप है। ओके, तो चैप्टर शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल है आप सबके लिए। कभी कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपको कोई चीज़ जैसे ड्राइंग करना या म्यूज़िक या शायद क्रिकेट खेलना बहुत बहुत पसंद हो, पर आपके पेरेंट्स को लगता है कि अरे ये सब टाइम वेस्ट है, पढ़ाई पे ध्यान दो। सोचो ज़रा, आई एम श्योर बहुत लोगों के साथ हुआ होगा। ये एक ना बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, और हमारी आज की जो कहानी है वो बिल्कुल इसी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में है। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं और मिलते हैं हमारी मेन कैरेक्टर से। स्टोरी की जो हीरो है वो एक यंग लड़की है जिसका नाम है सेंटिला। और हाँ, उसका एक बहुत खास सपना है। देखिए, सिंटिला के लिए ना पॉटरी यानी मिट्टी के बर्तन बनाना ये सिर्फ कोई हॉबी या काम नहीं था। ये तो उसकी फैमिली लेगेसी थी, उसकी विरासत। उसने बचपन से अपनी माँ को, अपनी दादी को यही काम करते हुए देखा था। तो बस उसके दिल में भी वही आग जल रही थी कि मुझे भी उनके जैसा ही बनना है। और मैं बता दूं, ये कोई हल्का फुल्का शौक नहीं था। सेंटिला का पैशन इतना इतना स्ट्रांग था कि जब घर वालों ने मना कर दिया ना, उसे सीखने नहीं दिया, तो वो क्या करती थी? चुपके चुपके, सीक्रेटली गांव के जो दूसरे एक्सपर्ट पॉटर्स थे उनके पास जाके सीखने लगी। सोचो, इससे पता चलता है कि वो कितनी डिटर्मिन्ड थी, राइट? लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, सपने इतनी आसानी से पूरे नहीं होते। कोई ना कोई रोड ब्लॉक तो आता ही है, और सेंटिला की लाइफ में सबसे बड़ी रुकावट उसके अपने ही घर में थी। पर एक मिनट, यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो किसी दुश्मनी से नहीं, बल्कि एक माँ के प्यार और उसकी प्रैक्टिकल चिंता से पैदा हुआ था। सेंडिला की माँ, जिनका नाम था अरिनला, वो अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए कुछ और ही सोच रही थी। उनका प्लान अलग था। वो चाहती थी कि सिंडिला ये पॉटरी वॉटरी सब छोड़ दे और वीविंग यानी कपड़े बुनने का काम सीखे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि इस काम में एक बेटर, एक स्टेबल लाइफ है। और स्टूडेंट्स, ये पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आनलेना इसलिए मना नहीं कर रही थी कि उन्हें आर्ट पसंद नहीं था। वो इसलिए मना कर रही थी क्योंकि उनका खुद का एक्सपीरियंस इस काम में बहुत ही बुरा रहा था। वो साफ साफ कहती हैं, देखो, पॉट मेकिंग से मुझे कभी खुशी नहीं मिली, सिर्फ परेशानियां मिली, और इतनी मेहनत के बदले पैसे भी ना के बराबर। यहाँ ये जो वर्ड है ना, पिटेंस, इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। पिटेंस का सीधा सा मतलब है बहुत ही कम पैसा, बिल्कुल ना के बराबर। तो आप समझो, अरेना के लिए ये पसंद या नापसंद की बात नहीं थी। एज अ मदर वो बस अपनी बेटी को उस फाइनेंशियल स्ट्रगल से, उस पैसे की कमी से बचाना चाहती थी जो उन्होंने खुद फेस की थी। आप जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखो। यहाँ एरेनेला की सोच, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। चलो कंपेयर करते हैं। एक तरफ है पॉटरी, जिसके लिए मिट्टी लाने के लिए 16 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। इट्स हैवी, बैक ब्रेकिंग वर्क, कमर तोड़ मेहनत, और सब कुछ गंदा भी हो जाता है। और रिवॉर्ड, बस कुछ गिने चुने रुपए। अब दूसरी तरफ देखो, वीविंग। ये काम घर के अंदर आराम से हो सकता है। इट्स लेस टाइम कंज्यूमिंग, और इससे हैंडसम फाइनेंशियल रिटर्न मिलता है। अच्छे पैसे मिलते हैं, प्लस घर के लिए कपड़े भी बन जाते हैं। तो अब आप ही सोचो, एक माँ के पर्सपेक्टिव से कौन सा ऑप्शन बेटर है? ऑफ कोर्स वीविंग। इसीलिए वो इतना जिद कर रही थी। तो अब सिचुएशन क्या है? सेंटिला के लिए काफी मुश्किल हो गई है। उसका पैशन उसकी माँ की प्रैक्टिकल सोच से टकरा रहा है, क्लैश हो रहा है। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक नया मोड़, एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जो उसकी मदद करेगी। हुआ ये कि एक दिन जब सेंटिला बेचारी चुप चुप के प्रैक्टिस कर रही थी ना, तो गांव की ही एक ओल्डर वुमन, एक बुजुर्ग औरत जिनका नाम था उनुला, उन्होंने उसे देख लिया। अब सेंटिला के बर्तन ठीक से तो बन नहीं रहे थे, काफी क्लमजी एफर्ट्स थे, बार बार फेल हो रही थी। लेकिन उनुला ने उसकी गलतियों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने देखा उसकी आंखों में जो जिद थी, जो पैशन था, वो देखा। और ओनुला ने उससे डांटा नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बजाय उन्होंने एक बहुत ही प्यारा ऑफर दिया। उन्होंने सेंटिला का पोटेंशियल पहचान लिया था, और उन्होंने फैसला किया कि वो उसकी मेंटोर बनेंगी, उसकी गुरु बनेंगी। और स्टूडेंट्स, यही है कहानी का टर्निंग पॉइंट। यहाँ से सेंटिला के लिए उम्मीद की एक नई किरण जागती है। और हाँ, ये मत सोचना कि पॉटरी सीखना कोई आसान काम है, बिल्कुल नहीं। जैसा आप यहाँ देख सकते हो, इसके स्टेप्स कितने मुश्किल हैं। पहले तो क्ले ढूंढ कर लाओ, फिर उसको कूट कूट कर सॉफ्ट बनाओ,
फिर उसको शेप दो और आखिर में उसे भट्टी में किल में पकाओ। हर एक स्टेप में ना बहुत स्किल और बहुत पेशेंस चाहिए। अब समझ में आ रहा है कि एरेनेला इस काम को इतना मुश्किल क्यों कहती थी। ओके, तो अब सेंटिला को एक गुरु मिल गई है, एक मेंटो मिल गई है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ओनुला के गाइडेंस में सेंटिला का जो सीक्रेट पैशन था ना, वो अब एक रियल स्किल में बदलने लगा था। यहाँ पर परफेक्ट कॉम्बिनेशन हुआ, सेंटिला की मेहनत और ओनुला की गाइडेंस दोनों एक साथ मिल गए। ओनुला की जो एक्सपर्ट टीचिंग थी, उससे सेंटिला के हाथ साफ होने लगे, मतलब उसकी स्किल इम्प्रूव होने लगी। वो दिन रात प्रैक्टिस करती थी और धीरे धीरे उसका जो असली टैलेंट था वो निखर कर सामने आने लगा। और उसने कितनी प्रोग्रेस की, इसका अंदाज़ा आप इस नंबर से लगा सकते हो। बहुत जल्द सेंटिला इतनी एक्सपर्ट हो गई कि वो एक दिन में अपनी माँ से सिर्फ 1 पॉट कम बनाती थी, जस्ट 1। सोचो जरा, एक लड़की जो कल तक चुप चुप के सीख रही थी, वो इतनी स्किल्ड हो गई। ये तो कमाल की बात थी, है ना? और यही वो मोमेंट था जब सब कुछ बदल गया। जब अरेंडाला ने अपनी बेटी की सिर्फ जिद नहीं देखी, बल्कि उसका ये इनक्रेडिबल टैलेंट देखा, तो उनका दिल पिघल गया। उन्हें रियलाइज हुआ कि ये कोई बचपना नहीं है, ये तो सेंटिला की लाइफ का रियल पर्पस है। और इस तरह से कहानी एक फुल सर्कल कंप्लीट करती है। जो झगड़ा था, जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो अब एक ब्यूटीफुल कनेक्शन में बदल गया। अरिल्ला ने सिर्फ हाँ नहीं कहा, बल्कि अब वो खुद सेंटिला की सबसे बड़ी गुरु बन गई। वो सारे फैमिली सीक्रेट्स, वो एक्सपर्ट टेक्निक्स, सब कुछ अपनी बेटी को सिखाने लगी। तो सोचिए, जिस पॉटरी ने माँ बेटी को अलग किया था, उसी पॉटरी ने आखिर में उन्हें मिला दिया। दो स्टूडेंट्स, ये थी कहानी। अब इसका मैसेज क्या है, मतलब सेंटिला की इस जर्नी से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आसान भाषा में आराम से समझते हैं। देखो, इस कहानी से हमें कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपका पैशन सच्चा है ना, तो उससे पूरी डिटर्मिनेशन के साथ फॉलो करो, बिल्कुल सेंटिला की तरह। दूसरा पॉइंट, हार्ड वर्क, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, परसिवरेंस पेज ऑफ। तीसरा, एक अच्छा गुरु, एक मेंटोर आपकी लाइफ बदल सकता है। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच जो जनरेशन गैप होता है ना, उसे प्यार और अंडरस्टैंडिंग से खत्म किया जा सकता है। देखा ना, सेंटिला का पैशन और उसकी माँ की प्रैक्टिकल सोच दोनों आखिर में एक हो गए। तो अब क्लास खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल आपके लिए। सेंटिला ने तो अपना क्राफ्ट ढूंढ लिया, वो चीज़ जिसके लिए वो लड़ने को भी तैयार थी। अब आप बताइए, आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी स्किल है या ऐसा कौन सा पैशन है जिसे आप हर हाल में मास्टर करना चाहते हो? इसका जवाब सोचना ज़रूर और अपनी नोटबुक में लिखना, ठीक है? चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।